हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे भी कोविड हो गया है। और ये वीडियो पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगा, लेकिन जब तक करूँगा शायद मैं रिकवर कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँगा रिकवर। लेकिन अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ और जैसा आप देख सकते हो मैंने अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेशन मोड में डाल दिया है। तो मेरा जो कमरा है जिसमें मैं कंटेंट अपना क्रिएट करता हूँ, उसी कमरे में मैंने यहाँ पे एक खाट लगा लिया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये खाट आप जैसे देख सकते हो, इसी खाट पे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गुज़र रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत मज़े आ रहे हैं या कुछ, बट अभी मुझे करना पड़ेगा और मजबूरी है मेरी। अब ये मत पूछना कि मुझे कोविड हुआ कैसे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मुझे कैसे हुआ, हालांकि मैं तो घर पे ही हूँ। बट मेरी कुछ थ्योरीज़ हैं जिससे मुझे लगता है कि मुझे शायद कोविड हुआ होगा, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मेरे पास कुछ टिप्स थे या कुछ सजेशंस थे जो मैं देना चाहता था, तो शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ऑल्दो मैं टेक कंटेंट बनाता हूँ, बट आपको पता चल गया होगा कि मैं टेक कंटेंट भी आजकल क्यों नहीं बना रहा हूँ, इसी रीज़न की वजह से नहीं बना रहा हूँ। और बहुत डिप्रेसिंग है कोविड होना, इसलिए अब इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे बहुत ऐसा कम लग रहा था कि कि मुझे कोविड है, कॉमन कोल्ड लग रहा था, क्योंकि मुझे कॉमन कोल्ड होता रहता है और जनरली हर 2-3 महीने में होता है। एंड उसके बाद फीवर वगैरह भी आता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। फिर भी मैंने बोला कि टेस्ट करा लेते हैं, एंड टेस्ट कराया मैंने। उसके बाद रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई, जब तक पॉजिटिव नहीं आई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब तक मैं बहुत ही सही था। जैसे ही वो पॉजिटिव आई मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो गया, एंड मैं थोड़ा परेशान हो गया कि क्यों आई। तो पता चला कि अच्छा, खुद पॉजिटिव आ जाओ तो इतना डर नहीं लगता, कम डर लगता है। बट बाकी सब अगर नेगेटिव आ जाएँ तो डर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा है कि आप किसी और को गलती से दे ना दो, या और बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। आप वैसे तो देख रहे हो कि मैं आइसोलेटेड हूँ, बट स्टिल तो इंट्रैक्शंस कभी ना कभी हो जाते हैं। मैं कितना भी अपने आप को क्लोज़ कर लूँ, एक ही टॉयलेट है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जिसको हम बिल्कुल पूरा फुली आइसोलेट करके और मैं ये मेक श्योर कर सकूँ किसी को कुछ ना हो। एंड देन जो केयरिंग भी है वो भी आपके घर वाले ही करते हैं। बहुत मुश्किल है, टाइम थोड़ा सा ख़राब चल भी रहा है। सो बेसिकली मैं जो बताने वाला हूँ टिप्स वगैरह वो थोड़ी सी होंगी कि तो अगर आपको कोविड हो जाता है या ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो पहले तो कोशिश करिए कि कोविड हो ना, आपको भी ना हो, आपके आसपास वालों को भी ना हो, क्योंकि आप सिचुएशन देख चुके होंगे ऑलरेडी क्या सिचुएशन है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते जो रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं रिकवर। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घर पे रहें। और जो मास्क जो आप यूज़ करते हैं वो या तो आप N95, N99 या सर्जिकल मास्क, इन तीनों के अलावा कोई और मास्क यूज़ मत करिए। मैं सर्जिकल मास्क यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कैसे हुआ होगा, उसका रीज़न क्या है। हालांकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो सर्जिकल मास्क मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि सबको यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे स्पेशली। या मतलब N95 या N99 हो आपके पास, बट क्लोथ वाला मास्क है वो यूज़ ना करें, ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। और अगर आपको खाना वाना मंगाना है या कुछ भी करना है तो वो भी आप बहुत ही केयरफुली मंगाएं। जो भी आए उसको पहले धोएं, धूप में रख दें और ऐसी चीज़ें करें। बिग बास्केट से आप सब्ज़ी वगैरह मंगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोविड हो जाता है फिर भी, उसके बाद भी क्योंकि चांसेस हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि ज़्यादातर लोगों को जो कोविड होता है वो उससे रिकवर कर जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी रिकवर इससे कर जाऊँगा, मुझे पूरी श्योरिटी है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बहुत बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं है। एंड मेरा ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी सब कुछ सही है, परफेक्ट है। तो अगर आप तो अभी बेसिकली आपको हाँ ये भी मेक श्योर करना है कि आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो, जैसे थर्मामीटर आपके पास हो, ऑक्सीमीटर आपको पता चल गया है कि अब बेसिक नीड हो चुकी है तो ऑक्सीमीटर भी ले लें। ये मत इंतज़ार करें कि जब मुझे कोविड होगा तभी मैं ऑक्सीमीटर लूँगा, क्योंकि उस मोमेंट पे शायद ऑक्सीमीटर भी ना मिले। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो हमें याद रखनी है। जब कोविड हो जाता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसको अपने सिम्टम्स बता सको। और मैंने एक चीज़ की थी, मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया था और मुझे काफ़ी लोगों ने कुछ भी रफ ओपिनियंस दे दिए, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हर किसी का केस थोड़ा अलग हो सकता है, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का रिकवर करने का तरीका अलग हो सकता है। जनरली कुछ डॉक्टर से भी मुझे शिकायतें थी, क्योंकि
एक दो डॉक्टर ऐसे हैं जो आपसे सिम्टम भी नहीं पूछते और पहले दवा बता देते हैं कि ये दवा है, ये मतलब पत्थर की लकीर है। हालांकि कोविड की कोई दवा है नहीं टेक्निकली, बट जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी जब आपके अंदर वायरस चला गया तो आपकी बॉडी फाइट करेगी, तो आपको बुखार होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए आप चीज़ें ले सकते हो। तो मैंने कोल्ड के लिए सिट्राजिन ले ली थी इनिशली, और जब तक मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। और बुखार के लिए पैरासीटामोल ले ली थी, और पैरासीटामोल भी आप ज़्यादा ना लें, दो तीन पैरासीटामोल लें मैक्सिमम एक दिन में। 6 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। और बिकॉज़ मैं मेडिकल स्टोर पे भी बैठ रहा हूँ मतलब 4 साल, तो मुझे आइडिया है मेडिसिन का कि क्या ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता हूँ, कौन सी एंटीबायोटिक मुझे लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और किसके साथ लेनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जब पैरासीटामोल ली तो मेरा बुखार इतनी आसानी से गया नहीं था, बट मैंने एक ये जो बेसिक देसी फंडा है वो अपनाया कि कंबल वंबल ओढ़ के सो जाओ चुपचाप। अगर आपका पसीना निकलेगा तो ज़्यादातर चांस है कि आपका बुखार चला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने ओढ़ लिया, मम्मी ने ओढ़ा दिया मुझे, और बुखार मेरा उतर गया। उसके बाद मैंने कोविड टेस्ट कराया था। जब तक टेस्ट कराया तब तक मैं सबसे मिलता जुलता रहता था अपने घर में। बाहर तो मैं गया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से ही, लेकिन घर में मिल रहा था, मम्मी से मिल रहा था, भाई से मिल रहा था, सबसे मिल रहा था। तो डर था कि जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुझे सबसे पहले टेंशन ये थी कि बाकी सबको ना हो। तो सबका फिर टेस्ट भी कराया मैंने, उसके बाद बाकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मुझे और डर लगा, तो मुझे आइसोलेट होना पड़ा। जो दवा है मैं आपको जनरली बताऊं तो मैंने कोई दवा नहीं ली है, ठीक है। मैंने बहुत ही माइनर दवा ली हैं, जैसे मैंने विटामिन की टैबलेट्स वगैरह ली थी, बट विटामिन की टैबलेट्स मैं पहले से भी ले रहा था थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम पीछे भी रही थी अभी लाइफस्टाइल की वजह से। तो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने किए, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा था मैं। सुबह 5 किलोमीटर वॉकिंग करता था, फिर योगा करता था। तो वैसे मुझे कोई मतलब हेल्थ वाइज मैं अच्छा खासा हूँ अभी भी, तो मुझे ऐसा कोई इशू हुआ नहीं कभी। तो दवा मैंने कुछ नहीं लिया। और मेरी डॉक्टर, फिर मैंने एक और डॉक्टर से मेरी बात हुई, मेरे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, तो उन्होंने भी मुझे किसी दवा को लेने के लिए नहीं बोला। और मैं जनरली यही बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करें, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो दवा ना लें। अब जब बुखार नहीं है तो पैरासीटामोल लेके कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने 2-3 दिन बाद कुछ दवाई ली थी ऐसे ही, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कोविड हो गया है। एक दिन ली मैंने खाली दवा, और मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो मैं थोड़ा और बीमार हो गया बेमतलब में। मतलब वैसा बीमार नहीं, बट थोड़े बहुत प्रॉब्लम होने लगी, हेडेक होने लगा, वॉमिटिंग जैसा होने लगा, ये 2-3 चीज़ें होने लगी। तो वो सब चीज़ें जब तक आपका डॉक्टर आपको ना बोले कि आपको पहली बात तो अच्छे से उसने पूछा नहीं, तो तब तक आप थोड़ा सा डाउट में रहोगे, राइट। तो आप पहले अपने डॉक्टर को बोलेंगे यार पूरी सिम्टम्स सुनो, पहले एज अ तसल्ली से पहले मेरी बातें सुनो, मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से दवा दो। तो दवा जब मिले उसके बाद तो आप दवा वही लें जो कि ज़रूरी है। अब ऐसे कोई बोल रहा है कि आइवरमेक्टिन ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, डॉक्सीसिलिन ले लो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे हम नहीं चल सकते, हमारी बॉडी कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है ये हमें नहीं पता। और क्या पता आपको ज़रूरत ना भी हो कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाए बिना किसी दवा के, क्योंकि एक तरह का वायरस ये ऐसा है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो आपको कोल्ड होता है वो भी एक वायरस की वजह से ही होता है, जो कि कोरोना वायरस का ही एक तरीका है, या बोल सकते हैं एक वेरिएंट है। सो हमारी बॉडी जो होती है वो काफ़ी अच्छा जानती है कैसे रिकवर करना है इन चीज़ों से। मोस्ट ऑफ द टाइम बिना वायरस के आप रिकवर कर जाओगे। नेचुरल रेमेडीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ मैं भी, और मैं भी सबको ये बोलूँगा कि उनको भी उसी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। जैसे कि आप काढ़ा पिएँ, ठीक है, आप काढ़े के साथ आप गार्गल करें, स्टीम लें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होंगी। अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रोन पोजीशन पे लेटें। हालांकि अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बाय चांस आती है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल जाएं, या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब भी आपका सैचुरेशन 94 से कम होता है तो वो एक टेंशन की बात है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोले कि हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत है तो आपको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। घर पे आइसोलेट इन्हीं केसेस में हो सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिसको सिम्टम्स बहुत कम है, या जिसके सिम्टम्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, या बेसिक प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी, जैसे वीकनेस है, थोड़ा एसिडिटी है, या थोड़ा बहुत सर में दर्द है, या माइनर चीज़ें हैं जो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो नेचुरल रेमेडीज़ ही मेरे ख्याल में बेहतर सॉल्यूशन है रादर देन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट आपको और परेशान करते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे को एसिडिटी होने लग गई, मुझे
नोज़िया होने लग गया और हेडेक होने लग गया, ये सब चीज़ें वहीं से मैं दवा लेना छोड़ दिया बिल्कुल। और जब से मैं फिर दवा छोड़ दिया हूँ तब से मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि पूरे दिन इस कमरे में बैठे बैठे थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है, फिर मैं बीच में वॉक के लिए थोड़ा बहुत चला जाता हूँ ऊपर छत पे, लेकिन डर रहता है कि यार किसी को कहीं से भी इन्फेक्ट ना कर दूँ। और पॉजिटिव रहे, एक जो गलती मैंने की मैं आपको बताऊँगा, सबसे बड़ी गलती मैंने की वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था जब कोविड हुआ था। उससे पहले न्यूज़ भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ। ये बहुत ही अफेक्ट करता है, ट्रस्ट मी। मैंने जब से ये देखना बंद करा है, मैं सिर्फ रिटन कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। अब रिटन कंटेंट क्या होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता है और आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। बट जो बहुत ज़्यादा वैसे वाले कंटेंट होते हैं, डिजिटल कंटेंट, ये मर गया, वो हो गया, ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, बहुत लोगों के साथ हो रही है, मैं जानता हूँ, मेरे खुद नोन में बहुत लोगों के साथ हो रही है। सो उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, बट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो आपको सिर्फ फिज़िकली अटैक नहीं करती है आपके ऊपर, मेंटली बहुत ज़्यादा कर रही है। मुझे फिज़िकली एज सच कोई इश्यूज़ नहीं है, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं एकदम से, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा टफ लगता है इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो इसलिए मैंने मेडिटेशन करने लगा, छोटे में अच्छी मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़ देखने लगा, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें। इस टाइम पे फैमिली फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि आप उनसे बात करें। 2 टिप्स हैं मेरे, जो कि दवाइयों के अलावा, मतलब दवाइयाँ आप डॉक्टर से पूछ कर लें बिल्कुल जो वो बोलता है, अदरवाइज़ नेचुरल रेमेडीज़ तो लेनी ही है। इसके अलावा जो 2 जो टिप्स हैं, पहली टिप है एक्सेप्टेंस और सेकंड टिप्स है शेयरिंग। एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप एक्सेप्ट करेंगे मुझे एंग्जाइटी हो रही है, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं नहीं हूँ ठीक, तो एक्सेप्ट करें कि मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है यार ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक है, अगर वाले पूछ रहे हैं तो उनको बता भी नहीं रहे हो आप, तो वो गलत है, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो एंग्जाइटी भी हो रही है तो आप शेयर करें, आप बोलें कि हाँ मतलब एक्सेप्ट करें पहले तो खुद ही कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, उसके बाद शेयर करें। शेयर करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आप दोस्तों को बताओगे या किसी को बताओगे, या कोई भी आपको रीच आउट करता है ना, तो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप थोड़ा सा डाइवर्ट भी होते हो कहीं ना कहीं, और डाइवर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप डाइवर्ट नहीं हो रहे तो बहुत ज़्यादा ये परेशान करने वाला है आपको। तो इसके अलावा ऐसा परेशानी की कोई बात नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ। कुछ लोगों को अफेक्ट कर रही है, उसके रीज़न्स बहुत ही कॉमन रीज़न्स मैं बताऊंगा कि जो लोग फिट नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों को उन लोगों को ज़्यादातर परेशानी हो रही है, जो जिनको पहले से प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है। तो आज हमें ये सीखना पड़ेगा कि यार ये सब चीज़ें हमें सही करनी पड़ेंगी, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखना पड़ेगा, ताकि हमें ये सब प्रॉब्लम हो भी अगर, तो हम लोग हमारी बॉडीज़ को झेल सके। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लास्ट 3-4 महीनों में अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा किया है, और अच्छा ही खाता हूँ मैं। तो मेरे घर में सब अच्छा ही खाते हैं, हम लोग कुछ गलत खाते भी नहीं हैं। हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत रेयरली खाते हैं, कभी पिज़्ज़ा वीज़ा भी होता है तो महीने 2 महीने में एक बार कभी खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ कुछ तला हुआ ये सब भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। उसकी वजह से शायद, अब मैं आता हूँ मेन पिक्चर पे, कि हाँ मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली नेगेटिव आई, तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सबका एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं इस मोमेंट पे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर पता चले ना क्या हो रहा है। और आप डर के भी नहीं रह सकते हो, देखो डर ज़रूरी है एक अमाउंट तक, उसके बाद जो डर होता है ना बहुत डेंजरस होता है, और डर की वजह से आधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। डर की वजह से डील करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे भी डर हुआ, और डर क्या ही रीज़न है, मैंने टेस्ट करवाए। तो मैंने पहले सबके कोविड टेस्ट कराए, सबका नेगेटिव आया, फिर मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, एंड आप मानोगे नहीं, मेरे भाई और मेरी मम्मी दोनों का एंटीबॉडी पॉजिटिव आया, मतलब एंटीबॉडीज़ है उनकी बॉडी में। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि उन दोनों को पहले ही कोविड हो चुका है। अब मेरे भाई को कुछ सिम्टम्स आए थे मुझसे पहले, मतलब हल्का सा कोल्ड फीवर, और ये हमारी फैमिली में तो सबको कोल्ड होता रहता है, मतलब स्पेशली हम दोनों भाइयों को। तो एंटीबॉडी होने से मुझे थोड़ी राहत भी मिली, मुझे लगा कि शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने जब अपने आप को आइसोलेट किया तब तक अगर डैमेज करना होता तो मैं कर चुका होता ऑलरेडी, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे केसेस मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्प्रेडर नहीं होते, जो स्प्रेड नहीं करते, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। मैंने भी वही किया। पर एंटीबॉडी जब मेरी मम्मी और मेरे भाई को आ गया, तो मेरे भाई का जो एंटीबॉडी लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था, जिसका मतलब ये है कि उसको अभी रिसेंटली कोविड हुआ, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब उसको फीवर हुआ था या कोल्ड हुआ था, वीकनेस हुई थी, तो मुझे लगा था कि कहीं कोविड तो नहीं हुआ।
और अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे हुआ। तो मुझे लगता है मेरे भाई से हुआ। मेरा भाई अभी कुछ टाइम पहले ही गाँव से आया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली गांव में उसको हो चुका था, या ट्रेन में हुआ हो, या कैसे भी हुआ हो, तो मुझे शायद उससे हुआ। अब सबके घर में सबको अगर एंटीबॉडी है तो एक अच्छा साइन है। लेकिन अब जिन जिन लोगों को कोविड हुआ नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोविड से आप रिकवर भी कर जाओगे ना, तो भी कोशिश करोगे आपको हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मेंटली आपको अटैक करता है। ठीक है, अब मैं आइसोलेशन में पड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत अफेक्ट कहीं ना कहीं तो बॉडी को हो रहा है, ठीक है, मेंटली या फिजिकली या जैसे भी हो रहा है। और इसको मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। लेकिन मैंने जब मुझे हुआ था उससे पहले मम्मी को वैक्सीन लगवाने की कोशिश भी कर रहा था, मम्मी को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। तो अभी तो मैं नहीं लगवाऊंगा 2-3 महीने, क्योंकि एक चीज़ और है, अगर आप कोविड से अभी भी रिकवर हुए हो तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इतना मैंने पढ़ा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जब आपकी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना दिया तो आपको एंटीबॉडी अलग से एक मतलब एक अलग ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं है जो आपकी ज़बरदस्ती आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाए, जो ऑलरेडी आपके पास है। तो 2-3 महीने तक तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, लेकिन बाकी सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस मोमेंट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, मेरे को तो खुद डेली व्हाट्सएप पे भेजता रहता है कोई ना, ये वैक्सीन से ये हो गया, वो हो गया, ये मर गया, वो मर गया। देखो, देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं नहीं मानता डॉक्टरों की बात ना, मैं मानता हूँ साइंटिस्ट की बात की रिस्क नहीं है, थोड़ा सा रिस्क होगा, 1% रिस्क होगा। जैसे ब्लड क्लोटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स, मान लो 60-65 केस आए होंगे कोविशील्ड के कहीं ना कहीं पूरे अराउंड द वर्ल्ड से, जिसमें ब्लड क्लोटिंग हो गया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। आप ये सोचो कौन सी ऐसी वैक्सीन है या कौन सी ऐसी दवा है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जब आप जो भी चीज़ नेचुरल नहीं है, ठीक है, उस चीज़ की कुछ ना कुछ तो वो होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप शायद नहीं कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन वैक्सीन्स लगानी ज़रूरी है इस मोमेंट पे। वाई? बिकॉज आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। अब 1% चांस हो सकता है कि वैक्सीन से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बुखार हो जाए, है ना, या बुखार हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट 2-3 कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो हो ही सकते हैं, वॉमिटिंग जैसा लगे, बुखार हो जाए, या ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो डेंजर जोन में आप ज़्यादा हो, तो उस मोमेंट पे हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए, और भी 50 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली सॉल्यूशन भी नहीं, बट एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। और एक मूवी है ना 3 इडियट्स, उसमें बहुत एक अच्छा डायलॉग है, एक आपने सुना होगा, देखी होगी सबने, आई एम श्योर, 3 इडियट्स, कि इस दिल को ना थोड़ा बेवकूफ़ बना के रखो। तो बेवकूफ़ कैसे बनता है? जब आप वैक्सीन लगा लेते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि यार अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोरोना वायरस होगा नहीं, पहली बात तो, अगर होगा भी तो डेंजरस नहीं होगा। उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी जो है ना अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है, और फाइट आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से फाइट कर सकते हो। अभी क्या है, ऐसे फाइट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा, अरे यार कहीं कोविड ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाएगा। मैं तो घर में हूँ फिर भी मुझे डर है कि अच्छा कोविड ना हो जाए, कहाँ जाऊँ ना जाऊँ, सब्जी लेने जाऊँ या नहीं जाऊँ, जो एसेंशियल है वो तो चाहिए ही यार। अब हर कोई इतना लकी तो नहीं है ना कि उसके घर पे सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। बाकी रीच आउट करो, टेस्ट सारे कराने चाहिए, मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एक तो पैसे मत देखो यार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करा लो, क्योंकि पैसा तो फिर कमा लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं बट स्टिल कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पैसे मत देखो, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप टेस्ट फिर भी कराना चाहते हो, तो आसपास के लोगों को रीच आउट करो, हेल्प मांगो, और हेल्प आप करो दूसरों की, बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट कराने से क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि एक तो देखो, अगर आपके पास एंटीबॉडी आ गई है, मुझे नहीं पता कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी सक्सेसफुल है, बट अगर आप दे पाओ तो दे दो यार। मैं जैसे ही मेरा टाइम आएगा मैं स्टार्ट कर दूंगा देना, मेरे को ले लो भाई, कोई भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस मेरी हेल्थ अफेक्ट हो उससे। और अगर नहीं होती तो मुझे अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प होगी तो इट्स अ ब्लेसिंग। तो बेसिकली आपको टेस्ट सारे कराने चाहिए, कराते रहो यार, क्या होगा, पैसे लग जाएंगे, लगने दो यार, क्या फ़ायदा, आज की डेट में इतना कमा के क्या उखाड़ लिया, ठीक है। तो पैसे मत देखो, किसी भी चीज़ में पैसे मत देखो, सेफ्टी देखो, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है कि एक दूसरे को सुनाओ और सुनो, जितना सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हेल्प करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, आज एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है सबको, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एंड पॉजिटिविटी ज़रूरी है, दिमाग में पॉजिटिविटी रखो, गाने सुनो,
एन्जॉय करो जितना आप कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं खुद ये झेल रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है यार, हो जाता है, सब होगा। और इसी के अलावा वैक्सीन लगवा लें। अभी तो सबको लग रही है, मैं तो नहीं लगवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडी अब तो बन गई होगी, लेकिन सबको लगवानी चाहिए। टेंशन की कोई बात नहीं है यार, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। सब अभी भी तो हम लोग भगवान भरोसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना तो करो, जो हमारे हाथ में वो तो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, फिर तो इस जीवन का कोई वो ही नहीं रहा ना, एम ही नहीं रहा कुछ। तो जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। अब सब बेवकूफ़ तो है नहीं जो दुनिया में वैक्सीन लगवा रहे हैं, मरेंगे तो सब मरेंगे, ठीक है, इतना क्या सोचना है। पर चांसेस यही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी भी आएगी और आप थोड़ी सेफ्टी भी जाओगे। और जब तक सबको वैक्सीन लगेगी तब तक हम नॉर्मल लाइफ में कैसे जा पाएंगे, आप खुद सोचो। अगर ये कोविड का डर हमेशा रहा तो नॉर्मल लाइफ कभी नहीं आ पाएगी ना। और बाहर की कंट्रीज़ में देखो, आप देखो 70% लोगों को वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है, तो ऐसे इंडिया में भी लगनी ज़रूरी है, वेस्टेज ना करें। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट को लेके भी सबके मन में है बहुत चीज़ें, मेरे अंदर भी है, लेकिन वो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। अब जो करेंगे बाद में करेंगे, एक बार इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है उसका। तो यही टिप्स हैं यार, दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, अंदर से विल पावर बढ़ानी है, योगा करें, ठीक है, फिट रहें, अच्छा खाना खाओ यार, ये सब कचरा खाना बंद कर दो। अब जो कचरा हम लोग जनरली खाते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। कंप्यूटर पे हम लोग बैठते हैं, हम लोग पूरे दिन कंप्यूटर बैठ रहते हैं। मैं तो अब खड़ा होकर भी काम करता हूँ यार, मैंने बहुत अपने आप को चेंज किया लास्ट कुछ महीनों में, और मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ यार करो। और आई होप, पता नहीं कब वीडियो डालूंगा, लेकिन जब भी डालूंगा तब तक मुझे लगता है कि मैं अच्छे जोन में होऊंगा तभी मैं डालूंगा इसको। और रीच आउट करो यार एक दूसरे को, हेल्प करो एक दूसरे की, एंड अच्छा खाना पीना तो रखना ही है, सब हो जाएगा, निकल जाएंगे हम लोग इससे यार, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और क्या है यार, मतलब और सब बढ़िया है, सब निकल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। काम करने के लिए ज़िंदगी बाकी है, अभी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, तो मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो को। एक गाना याद आ रहा है, वो गाऊँगा मज़ा करने के लिए, तो टाइम पास करना है, मुझे भी क्या करना है, मुझे से यहीं पड़े रहना है। तो एक गाना है किशोर कुमार का, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, बड़ा अच्छा गाना है यार, बहुत सुनता हूँ आजकल मैं, कि उसमें ना एक फीलिंग है जो मुझे लगता है कि बहुत आपको पॉजिटिविटी देगी। तो मैं गुनगुनाता हूँ थोड़ा सा, आप अभी वीडियो एंड कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम पास करना है। मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले उल्ले ओ उल्ले उल्ले ओ उल्ले उल्ले ओ उल्ले उल्ले ओ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, और जल्दी वापसी करेंगे बैक टू बिजनेस वेरी वेरी सून। तो मिलते हैं जल्दी फिर दोबारा अगली वीडियो में। शेयर करें अगर अच्छा लगा तो, लाइक वाइक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सब सही है। बाय बाय।